अपनी YouTube वीडियो के लिए चाहे बेस्ट स्क्रिप्ट लिख लो, चाहे बेस्ट वॉइस ओवर कर दो, बेस्ट थंबनेल बना लो, बट अगर उस वीडियो की एडिटिंग बोरिंग है तो लोग आपकी वीडियो शुरू में ही स्किप कर देंगे, जिसका मतलब है नो व्यूज। मैं अपने YouTube चैनल और Instagram पर बहुत सालों से कंटेंट बना रहा हूं और मैंने भी अपनी फर्स्ट वीडियो मोबाइल पर ही एडिट की थी। दैट्स व्हाई अगर आप भी कंटेंट बनाना चाहते हैं या फिर किसी के लिए वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ फोन ओनली, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में वीडियो एडिटिंग इतनी सिंपल बना दूंगा कि अगर वीडियो एडिटिंग का वी नहीं आता तब भी ये वीडियो देखने के बाद आप कुछ इस तरह की वीडियो एडिट कर पाओगे। भाई YouTube पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करना आजकल तो बच्चों का खेल हो गया है, पर पहले ही बता देता हूँ इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले सुनो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स आखिर होंगे कैसे। भाई सिंपल है, YouTube पर शॉर्ट्स का रश डाल दो। इवन की एक AI जनरेटेड वीडियो जिसमें कोई वॉइस ओवर नहीं है, कोई ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो भी मिलियंस ऑफ व्यूज ला के दे रही है। अब इसके एडवांटेजेस ये हैं कि आपके चैनल पर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स रैपिडली ग्रो करते जाएंगे। वीडियो एडिटिंग करने से पहले आपको 2 चीजें अंडरस्टैंड करनी है। नंबर 1 इज रेजोल्यूशन, नंबर 2 इज FPS। जब आप वीडियो को शूट करोगे तो उससे पहले चेक करना है कि कौन से रेजोल्यूशन में वीडियो शूट करनी है। लाइक अभी आप ये वीडियो देख रहे हो YouTube पे, राइट, एंड देयर इज ऑप्शन टू वॉच वीडियो इन डिफरेंट रेजोल्यूशंस, है ना। अब मेरी वीडियो की हाई रेजोल्यूशन 1080p है, जिसका मतलब है फुल HD। अब मैंने इस वीडियो को एक्सपोर्ट 1080p में किया था, इसलिए आपको मेरी वीडियो की हाई रेजोल्यूशन 1080p दिख रही है। सो कीप इन माइंड, जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन हाई होगी वीडियो की क्वालिटी उतनी ज्यादा हाई होगी। इसलिए जब भी आपको अपनी वीडियो को शूट करना है तो उसको हाई से हाई रेजोल्यूशन में शूट करना है। अपने फोन की कैमरा की सेटिंग में जाके रेजोल्यूशन 4K या 1080p कर दो फॉर बेटर रिजल्ट्स। एंड अब बढ़ते हैं FPS की तरफ। FPS का मतलब है फ्रेम पर सेकेंड्स। जितने ज्यादा फ्रेम उतनी ज्यादा वीडियो स्मूथ। अब कैमरा सेटिंग में आपको ठीक रेजोल्यूशन वाले सेक्शन के नीचे FPS का ऑप्शन दिखता है, वहां आपको 60 चूज करना है इफ योर रेजोल्यूशन इज 4K एंड इफ योर रेजोल्यूशन इज 1080p देन यू कैन चूज 30 FPS। बस इतना करके इजिली अपनी वीडियो को शूट कर डालो। सबसे पहले जानते हैं आखिर वीडियो एडिटिंग होती क्या है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और एक बार में ही सब कुछ सीखने लगते हैं। एक्चुअली उनका माइंडसेट ये कुछ इस तरीके का बन चुका होता है कि उन्हें अगर अच्छी वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो उन्हें पूरा सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, बट ये सच नहीं है। अच्छी एडिटिंग करने के लिए आपको पूरी एप्लीकेशन सीखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली वीडियो एडिटिंग का मतलब ये है कि आपकी वीडियो में जो खराब चीजें हैं उन्हें हटाना और जो सही चीजें हैं उन्हें सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करना। दैट मेक वैल्यू फॉर ऑडियंस। एज ए वीडियो एडिटर हमें सिर्फ एक टारगेट के पीछे भागना होता है कि व्यूअर बोर ना हो। ऑडियंस को नहीं फर्क पड़ता कि आपने कौन सी एप्लीकेशन यूज की है, कौन से ट्रांजिशंस लगाए हैं, कौन से इफेक्ट्स लगाए हैं। लोग अगर आपकी वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो बस आपका गोल कंप्लीट है। तो अब बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ कि कैसे आप अपनी वीडियोस को एडिट कर पाओगे अपने मोबाइल में। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन की नीड होगी, दैट इज VN एप्लीकेशन। इसलिए क्योंकि कोई भी बिगिनर चाहे उसको वीडियो एडिटिंग का भी नहीं आता तब भी वो आसानी से वीडियो एडिटिंग कर सकता है अपने फोन में। ओके, तो सबसे पहले आपको VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है। आपको प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करके इजीली न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर टैप करना होगा एंड देन यहाँ पे सेव कर दो वीडियो वेस्ट और अपनी जो एक वीडियो है वो यहाँ पे लेके आओ। मैं यहाँ पे अपनी एक रील एडिट कर रहा हूँ, मतलब आपको मैं पूरा तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे मैं एक अपनी रील को एडिट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वीडियो को मैंने सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट के ऊपर टैप कर दिया। ठीक है, आपको भी सिंपल स्टेप्स ही फॉलो करने हैं, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब यहाँ पे हम जो रील एडिट कर रहे हैं वो है पोर्ट्रेट 9:16। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसकी रेजोल्यूशन चूज़ करनी है। तो रेजोल्यूशन सेलेक्ट करने के लिए हमें ओरिजिनल के ऊपर टैप करना होगा और यहाँ पे 9:16 के ऊपर टैप कर देना होगा। ठीक है, और यहाँ से आपको टिक कर देना होगा। अब आप अपने एक्चुअल साइज में हो। अब आपको वीडियो को प्ले करके देखना है कि आखिर वीडियो में बोला क्या गया है। भाई YouTube पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करना आजकल तो बच्चों का खेल हो गया है, पर पहले ही बता देता हूँ इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले सुनो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स आखिर होंगे कैसे। भाई सिंपल है, YouTube पर शॉर्ट्स का रश डाल दो। तो यहाँ पे मैंने बोल तो दिया, अब उसके आगे मैंने गैप ले लिया, यू कैन सी। ठीक है, अब यही जो गैप्स हैं यही तो हमें डिलीट करने हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सही बोला है और यहाँ पे आगे मैंने गैप ले लिया। अब इसी गैप को मुझे डिलीट करना है। यहाँ पे गैप्स को फाइंड करने की एक और ट्रिक है। आप यहाँ पे नीचे ना ऑडियो वेव्स देख सकते हो। ये हमारी मेन क्लिप है और इसी के नीचे आपको ऑडियो वेव्स दिख रहे हैं। ठीक है, जिस जगह पे मैंने बोला है वहाँ पे ऑडियो वेव दिख रहे हैं, जिस जगह पे क्लिप शांत है वहाँ पे ऑडियो वेव नहीं है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक्सपैंड करके इस क्लिप को यहाँ से कट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है साइलेंट गैप। तो कट करने के लिए नीचे कैंची वाला आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, दैट इज स्प्लिट
इसी के ऊपर टैप कर दो और अब आप देखोगे कि आपकी क्लिप 2 भाग में डिवाइड हो चुकी है, नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो साइलेंट गैप है वो हमें इजीली नजर आ रहा है क्योंकि वहाँ पे ऑडियो वेव्स नहीं है। तो हम एक बार सुन भी लेते हैं कि कहाँ से हमने बोलना शुरू किया है। इवन की एक AI ओके तो यहाँ से हमने बोलना शुरू किया है। हम यहाँ पे थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे, इसको थोड़ा जूम इन करने की कोशिश करेंगे एंड देन स्प्लिट मार के ये पीछे वाले पार्ट को डिलीट कर देंगे। अब डिलीट करने के 2 ऑप्शंस हैं, या तो क्लिप के ऊपर टैप करके यहाँ से डिलीट कर दो या फिर नीचे भी आपको डिलीट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इनमें से आप कोई भी क्लिक कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको सबसे पहले अपनी क्लिप में से साइलेंट गैप्स, अनवांटेड पार्ट्स और जिस जगह पे आपने गलत बोला होगा या फिर आपने वर्ड रिपीट किए होंगे वो आपको डिलीट करने हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी क्लिप को पूरा क्लीन कर लेता हूं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे भी एक गैप है दे रही है अब एंड इस गैप को मुझे यहाँ से स्प्लिट करके डिलीट कर देना होगा एंड देन स्प्लिट मार के। अब यहाँ पे ना कुछ नेचुरल गैप्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि फिलर वर्ड्स हो गए, हम इस तरीके के जो होते हैं ना नेचुरल फिलर वर्ड्स, उनको आप रिमूव ना करो तो अच्छी बात है क्योंकि वो आपको एक नेचुरल वॉइस देते हैं। तो अगर आपके गैप्स बिल्कुल छोटे हैं, मतलब सांस लेने का गैप हो गया या फिर 0.50 सेकेंड का गैप हो गया, 1 सेकेंड का गैप हो गया, जो कि नेचुरल पॉसेस हैं, इनको अगर आप रहने भी देते हो तब भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर कोई लंबा गैप है तो उसको डिलीट करना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे मुझे ये गैप दिख रहा है तो मैं इजीली इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने पूरी की पूरी क्लिप को क्लीन कर दिया है और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट थे मेरी वीडियो में अब वो रिमूव हो चुके हैं। यहाँ पे मैं ये लास्ट वाटरमार्क वाली क्लिप है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब आप सुनिए पूरी वीडियो को। भाई यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करना आजकल तो बच्चों का खेल हो गया है, पर पहले ही बता देता हूँ इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले सुनो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स आखिर होंगे कैसे। भाई सिंपल है, यूट्यूब पर शॉर्ट्स का रश डाल दो, इवन की एक AI जनरेटेड वीडियो जिसमें कोई वॉइस ओवर नहीं है, कोई ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो भी मिलियंस ऑफ व्यूज ला के दे रही है। अब इसके एडवांटेजेस ये हैं कि तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डबल बार बोल दिया है, मैंने सेंटेंसेस को यहाँ पे रिपीट किया है, तो ये बीच वाली क्लिप को मुझे इजीली डिलीट कर देना होगा। ला के दे रही है। अब इसके एडवांटेजेस ये हैं कि आपके चैनल पर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स रैपिडली ग्रो करते जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी क्लिप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मेरी शॉर्ट वीडियो जो थी वो मैंने पूरी की पूरी आपको प्ले करके दिखा दी। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा स्टेप था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, डेट इज कट स्प्लिट एंड ट्रिमिंग वाला। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पार्ट थे वो हमने गायब कर दिए हैं। अब हमारी क्लिप पूरी की पूरी क्लीन है। अब हमें यहाँ पे PNGs ऐड करना शुरू करना होगा। वो क्यों? क्योंकि वही जो हमने मुंह के साथ बोला है हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा विजुअली दिखाएं भी। जिस जगह पे मैं YouTube का नाम ले रहा हूँ वहाँ पे YouTube का PNG आ जाए, जिस जगह पे मैं कुछ बोल रहा हूँ वहाँ पे टेक्स्ट आ जाए, है ना। तो ये सब चीज़ें अब ऐड करने की कोशिश करनी है। तो जैसे कि अभी ये एक मेन लेयर चल रही है, इसके ऊपर आप एक लेयर ऐड करना चाहते हो अगर, तो आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। यहाँ से आप फोटोज़ भी चूज़ कर सकते हो, वीडियोस भी चूज कर सकते हो। वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे आपके सामने वो वीडियोस आ जाएंगी जिनको आप लगा सकते हो एज ए लेयर। फोटोज वाले सेक्शन में जाओगे यहाँ पे आपके सामने फोटोज आ जाएंगे जिनको आप चूज कर सकते हो और लगा सकते हो अपनी वीडियो में। ऑल के ऊपर सेलेक्ट करते हैं और सब चीजें आपके सामने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्रॉस करता हूँ, पहले सुनता हूँ कि आखिर वीडियो में बोला क्या गया है, फिर उसके हिसाब से यहाँ पे मैं एलिमेंट्स ऐड करता हूँ। भाई यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करना आजकल तो बच्चों का खेल हो गया है, पर यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ठीक है, यहाँ पे हम YouTube जिस जगह पे मैंने बोला है ना, सबसे पहले वहाँ पे हम YouTube का PNG लाते हैं। जो YouTube कहाँ पे बोला मैंने, भाई यूट्यूब पर 1 यहाँ पे। तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके यहाँ पे एलिमेंट्स में जाना होगा। ठीक है, एलिमेंट्स में जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे ना VN की तरफ से आपको काफ़ी सारे PNGs, शेप्स, लाइन फ्रेम्स और भी काफ़ी कुछ मिलता है। ठीक है, जैसे कि ये रहे अपने सोशल मीडिया आइकन्स, इसके ऊपर टैप कर दो यूट्यूब वाले पे और ये अपने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है एज ए लेयर। इसको इस तरीके से स्वाइप डाउन कर दीजिए और इसको उठा करके आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो और इसका साइज़ यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं रखता हूँ इसको सेंटर में और छोटा कर देते हैं साइज़ अच्छे तरीके से यहाँ पे। एंड अब देखते हैं भाई यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अब मुझे यहाँ पे ना टेक्स्ट ऐड करने हैं। टेक्स्ट ऐड करने के लिए मुझे इस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना होगा क्योंकि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, तो मैं इसको एज ए टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। टेक्स्ट के ऊपर टैप किया, यहाँ पे भी आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले है हेडिंग, देन सब हेडिंग, देन है एड ए लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट। हेडिंग आ गई 2-3 वर्ड की। ठीक है, जो भी आपके 1 वर्ड का, 2 वर्ड का, 3 वर्ड का कोई भी चीज़ होगी वो हेडिंग आ गई। सब हेडिंग आ गई जिसमें 5-6 वर्ड्स होंगे। ठीक है, लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट मतलब पैराग्राफ, जिसमें आप कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो तो आप पैराग्राफ बॉडी टेक्स्ट को चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स लिखना है। ठीक है, तो कितने वर्ड्स हैं? 3। तो एड ए हेडिंग के ऊपर ही टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इजीली लिख लेता हूँ 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। यहाँ आप 1 मिलियन ऊपर लिखिए और नीचे आप सब्सक्राइबर्स लिख लीजिए इजीली, सब्सक्राइबर।
इसको आप यहाँ से टिक करेंगे एंड इसको उठा करके आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। टेक्स्ट तो हमने ऐड ऑन कर दिया, लेकिन इसका मतलब अब ये नहीं है कि जितना हमने लिखा है उतना ही रहेगा। पहले तो प्ले करके देखते हैं कि कहाँ पे लगा है ये टेक्स्ट। भाई यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करना आजकल बड़ा सही टेक्स्ट हमारा लग चुका है। तो इसकी हम जो ड्यूरेशन है, पहले तो आप ड्यूरेशन देखिए। पीएनजी जो हमने यूट्यूब वाला किया था ऐड, इसकी ड्यूरेशन है 3 सेकेंड्स, और जो ऊपर टेक्स्ट है इसकी भी ड्यूरेशन है 3 सेकेंड। मैं चाहता हूँ कि इसकी ड्यूरेशन मैं रखूँ अकॉर्डिंग टू पीएनजी। तो अब पीएनजी की हो चुकी है 3 सेकेंड और जो टेक्स्ट है उसकी हो चुकी है 2.3 सेकेंड्स। ओके, यहाँ से हम इसको फिर से प्ले करते हैं। यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करना आजकल तो बच्चों का खेल हो गया है। पर तो मुझे टेक्स्ट के ऊपर ही टाइप करना है और यहाँ पे मुझे जाना होगा एडिट वाले सेक्शन में, और यहाँ पे आप देखोगे आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। लाइक ये फॉन्ट वाला सेक्शन है सबसे पहले। यहाँ पे आपके सामने इतने सारे फॉन्ट है कि आप चूज़ कर करके थक ही जाओगे। ठीक है, वीएन की तरफ से इतने आपको फॉन्ट मिल जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये रूबिक वाला मैं चूज़ कर लूँ, तो रूबिक वाला मैंने चूज़ कर लिया है। वैसे यहाँ पे और कई सारे आपको टेक्स्ट फॉन्ट देखने को मिल जाते हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हो। देन अगले ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे आप फॉन्ट साइज एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से तो इतना साइज रख लीजिए, परफेक्ट है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे सुटेबल फॉन्ट साइज दे रखे हैं। आगे कलर्स में जाएंगे, यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को रंगीन कर सकते हो। ये कलर चूज कर लो, ये कलर चूज कर लो, रेड कलर चूज कर लो। अगर इनमें से कोई भी आपको कलर नहीं दिख रहा है तो सिंपली इसके ऊपर टैप कर दो और अपना कलर बना लो यहाँ से। ठीक है, और इसको ऐड टू कलर कर दो, यहाँ से टिक मार दो। मैं यहाँ पे वाइट ही रहने देता हूँ। अब मुझे सबसे पहले ऊपर ये ना टेम्पलेट्स दिखते हैं कुछ, जिनका मैं यहाँ से ही यूज़ करके अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। लाइक मुझे इस तरीके का टेक्स्ट बनाना है, मतलब वाइट बॉडी और स्टॉक जो आउटलाइन है इसकी वो रेड, तो बन जाएगा। ये बनाना चाहता हूँ, ये बन जाएगा। ये बनाना चाहता हूँ, ये बन जाएगा। लेकिन मैं कुछ नहीं बनाना चाहता तो इसके ऊपर टैप करता हूँ और यहाँ से मुझे इसका कलर है वाइट कर देना है। देन स्टॉक में जाएंगे, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट के आउटलाइनिंग कर सकते हो। रेड के ऊपर टैप किया, इजीली साइज बड़ा छोटा कीजिए। आप यहाँ पे टेक्स्ट के जो स्ट्रोक है वो बढ़ता हुआ देख सकते हो। इसके ऊपर टैप किया, ये आ गया स्ट्रोक। ब्लैक के ऊपर टैप किया, इस तरह का स्ट्रोक आ गया। मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ एंड शेडोज में जा करके ब्लैक शेडो यहाँ पे चूज करके इसको थोड़ा सा रख लेता हूँ। बाकी अगर आप बैकग्राउंड में जाओगे तो यहाँ पे आप टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड भी ऐड ऑन कर सकते हो। वैसे नन करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शंस हैं जो कि समझने की नीड है। सबसे पहला है पोजीशन। सेंटर के ऊपर टैप करोगे, इस तरीके से आपका टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर टैप करोगे, आपका टेक्स्ट टॉप राइट कॉर्नर पे चला जाएगा। तो इस तरह से आप पोजीशन को चेंज कर सकते हो। मैं इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ, यहाँ से टिक करके इसको उठा करके यहाँ पे ले आते हैं, है ना। फिर से चलते हैं कलर्स वाले सेक्शन में और चलते हैं आगे वाले सेक्शन में। यहाँ पे आप टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, लाइक बोल्ड और इटैलिक कर सकते हो। ठीक है, इटैलिक यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि जो हमने रूबिक फॉन्ट चूज किया है उसमें इटैलिक इनेबल नहीं है, वो नहीं ऑफर करता कि आप इटैलिक अपने टेक्स्ट को करो। एंड आगे वाले सेक्शन में है वही स्पेसिंग। अगर आप लेटर स्पेसिंग ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से लेटर स्पेसिंग हो जाएगी। यू कैन सी द इफेक्ट। एंड लाइन हाइट कुछ इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। देन टी फॉर टेम्पलेट्स, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली अपनी वीडियोस में। तो यहाँ पे मैं स्पेसिंग बिल्कुल कम कर देता हूँ, 0 एंड डन। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट ऐड करोगे अपनी वीडियोस में। ओके, तो यहाँ पे हमने पीएनजी और टेक्स्ट ऐड कर लिया था, आप देख सकते हो। भाई यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करना आजकल तो बच्चों का खेल हो गया है। ओके, इतना सब कुछ हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा टेक्स्ट एंड पीएनजीज है ना, ये एकदम से सडनली हमारी स्क्रीन में ना आए। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कोई इफेक्ट्स वगैरह लग जाएं। तो सबसे पहले पीएनजी के ऊपर टैप करते हुए मोशन में जाएंगे और यहाँ पे आपको कई सारे सेक्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहले सेक्शंस के ऊपर ध्यान दीजिए, इन सेक्शन, आउट सेक्शन, लूप। ठीक है, इनके ऊपर अगर आप टैप करते हो तो आप इजीली यहाँ पे एनिमेशन देख सकते हो। सबसे पहले स्लाइड के ऊपर टैप करोगे, 1 मिलियन सब्सक्राइबर तो आप इसका इफेक्ट देख सकते हो। रिवील के ऊपर टैप करोगे तो कुछ इस तरीके से ये रिवील होगा पीएनजी। और अगर आप अगेन टैप करते हो सेम इफेक्ट के ऊपर तो यू कैन सी द डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से रख सकते हो जिस जगह से भी आपको अपने टेक्स्ट को अराइव करवाना है। मैं यहाँ पे ग्रेडियंट के ऊपर टैप करता हूँ एंड यहाँ पे इसका इफेक्ट कुछ ऐसा है। स्लाइड के ऊपर ही रहने देते हैं और इसको लेफ्ट टू राइट कर देते हैं ना। ड्यूरेशन आप नीचे से कम ज़्यादा कर सकते हो कि कितने ड्यूरेशन के अंडर ये टेक्स्ट अराइव होना चाहिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, वो आप नीचे से सेटल कर सकते हो। देन टिक कर दो यहाँ से, लेकिन मोशन में फिर से जा करके आउट एनिमेशन में भी आप सेम इफेक्ट को चूज़ कर सकते हो। डन, मतलब जिस जगह से आ रहा है उस जगह से ही वापस चला जाए, यू कैन सी। तो हमने पीएनजी में तो एनिमेशन ऐड कर दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट में भी ऐड हो जाए। मोशन में जा करके ईजिली यहाँ पे हम स्लाइड कर देते हैं इस तरीके से एंड आउट भी हम इस तरीके से बाहर कर देते हैं इसको। अब आप देखिए क्या चीज़ बनी है।
भाई YouTube पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करना आजकल तो बच्चों का खेल हो गया है। पर पहले तो देखा आपने, काफ़ी सही तरीके से YouTube और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को हमने मेंशन कर दिया अपनी वीडियो में। अब हमने आगे बोला है बच्चों का खेल हो गया है, तो चलो ये तो चलने दो, अब आगे देखते हैं कि क्या बोला है। पर पहले ही बता देता हूँ, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस। अब यहाँ पे मैंने बोला है, पहले ही बता देता हूँ, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस का मतलब है ग्रीन कलर, हरी झंडी। डिसएडवांटेजेस का मतलब है लाल, है ना। तो मतलब ये कलर्स होते हैं जो कि दोनों को प्रतीक करते हैं। तो हम इसी तरीके से एक एनिमेशन बना डालेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमें इसके ऊपर टैप करना होगा और चले आओ एलिमेंट्स में। यहाँ पे आपको इस बार शेप सेलेक्ट करनी होगी। मैं यहाँ पे शेप ले रहा हूँ स्क्वायर वाली, एंड यहाँ से हम डन करते हैं इसको, और इसको मैं लेके आऊँगा टॉप ऑफ द स्क्रीन एंड इस तरीके से पूरा एडजस्ट कर लूँगा। डन। इसका कलर मैं चेंज कर दूँगा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पहले ग्रीन करते हैं, डन। और एक और यहाँ पे शेप ले लेते हैं एंड इसका मैं कलर रख लेता हूँ रेड, एंड इसको हम रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। स्क्रीन हमने यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड कर लिया, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं इस तरीके से। अब ऊपर आप लिखोगे एडवांटेज, नीचे आप लिखोगे डिसएडवांटेज। यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं कि ये सही जगह पे आ भी रहे हैं या नहीं। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज। ओके, तो सबसे पहले एडवांटेजेस ये है ग्रीन, इसमें हम ऐड करेंगे मोशन। तो इसको हमने स्लाइड कराना है लेफ्ट से, और कुछ डिस भी हैं और कुछ डिस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं और कुछ डिस भी हैं और डिस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं और कुछ। तो इसको हमने ऊपर से नीचे रिवील कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम आउट में जा करके नीचे से ऊपर रिवील कर देते हैं। तो पहले हैं, अब सेम एनिमेशन हमें करनी होगी रेड वाले में भी। मोशन में जा करके इनमें है जो रिवील करेंगे ऊपर से नीचे, और आउट में जा करके ऊपर से नीचे चले जाएंगे। तो ओके, जिस जगह पे एडवांटेज बोल रहा है इसके कुछ उस जगह पे ग्रीन को लेके आना होगा आगे। इसके कुछ एडवांटेजेस बोल दिया है। तो यहाँ पे हम इसी टेक्स्ट को ना डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से डुप्लीकेट किया एंड इसको उठा करके लेके आ गई इस तरीके से यहाँ पे। और अब हमें देखना होगा कि ग्रीन की जो एनिमेशन है वो कब कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे यहाँ तक। एंड इसको उठा करके ले आओ ऊपर और इसको कर दो एडिट। यहाँ पे सिंपली लिख डालो एडवांटेज एंड टिक। एडवांटेजेस आ गया। अब डिसएडवांटेजेस की बारी है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस। ओके, तो इसको थोड़ा सा रेड वाली को नीचे लेके आते हैं थोड़ा आगे। देन हमें यहाँ पे डिसएडवांटेजेस लिखना है, उसके लिए हमें यहीं से डुप्लीकेट करना है इसको, और इसको उठा करके आगे ले आओ एंड यहाँ पे इसको उठा करके नीचे और एडिट करके इसको लिख दीजिए डिसएडवांटेजेस। तो अब देखते हैं क्या बना है। ओके, एडवांटेजेस आ तो रहा है लेकिन जल्दी जा रहा है बाहर, कोई बात नहीं। इसको यहाँ से हम खींच के इसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज़ कर देंगे और ग्रीन वाले को भी अकॉर्डिंग टू लेयर्स सेटअप कर देंगे। रेड वाले को इतना रखते हैं। अब देखते हैं क्या बना है। पर इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ओके, तो अब हमें टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करना होगा। एडवांटेजेस के ऊपर टैप करो एंड यहाँ पे फॉन्ट साइज़ के ऊपर टैप करो एंड साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दीजिए इस तरीके से। 36 मैंने साइज़ रखा है इसका। एंड डिसएडवांटेजेस, इसके ऊपर टैप करके फॉन्ट साइज़ में जा करके इजीली आप इसका भी साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि थोड़ा इसको ऊपर करूं तो उसके लिए आपको यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करके इजीली आप यहाँ से इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। डन। अब हम देखते हैं कि क्या इनकी ड्यूरेशन एंड टाइमिंग्स एडजस्टेबल हैं या नहीं। कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले सुनो। तो देखा आपने कितनी सही यहाँ पे एनिमेशन हुई है, कितने सही तरीके से हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। मतलब हमारा काम इतना है कि व्यूअर जो हमारी वीडियो देख रहा है वो वीडियो देखते देखते कहीं बोर ना हो, उसके सामने कलाकारियाँ होते रहें। ठीक है, अब आप फिर से शुरू से देखिए वीडियो। भाई यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करना आजकल तो बच्चों का खेल हो गया है। पर पहले ही बता देता हूँ, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले सुनो। तो देखा आपने कितनी सही हमने यहाँ पे मल्टी लेयरिंग की है। मैंने आपको टेक्स्ट लगाना भी सिखा दिए और यहाँ पे मैंने आपको शेप्स का सही तरीके से यूज़ करना भी सिखा दिया और उन पे एनिमेशन करना भी सिखा दिया। कितना आसान था। ओके, तो अब आपने यहाँ पे PNGs लगाना सीख लिए हैं, टेक्स्ट लगाना सीख लिए हैं। अब आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप अपनी वीडियो में साउंड इफेक्ट्स लगाओगे। अब साउंड इफेक्ट्स किस जगह पे लगने चाहिए? उस जगह पे लगना चाहिए जैसे कि आपका ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट अपने हिसाब से आ तो रहा है लेकिन हम चाहते हैं कि ये ना एक साउंड इफेक्ट के साथ आए, है ना।
तो जैसे कि ये टेक्स्ट का एनिमेशन आप देख सकते हो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला, ये इस तरीके से आ रहा है। हम चाहते हैं कि इसके नीचे साउंड इफेक्ट लगे। साउंड इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन इफेक्ट बटन, और यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स का ढेर लग जाएगा आपके सामने, क्योंकि वीएन की तरफ से ही आपको इतने सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं कि आपको कहीं और भाग कर साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप जैसे कि फास्ट स्विच के ऊपर टैप करते हैं, आपको पता है हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट टू राइट आ रहा है, मतलब वहाँ पे ना वुश इफेक्ट लग सकता है। तो यहाँ पे एक स्वुश करके साउंड इफेक्ट है, लेट मी चेक। यहाँ पे फास्ट वुश है, फास्ट वुश डाउन, एंड यस फास्ट वुश डाउन इज परफेक्टली मैचिंग विद आवर एनिमेशन। हम यहाँ पे यूज़ के ऊपर टैप करेंगे और ये साउंड इफेक्ट हमारी टाइमलाइन में पहुँच चुका है। इसको हमने एडजस्ट करना होगा अपने अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट एनिमेशन। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही टेक्स्ट हमारा मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, उस जगह पे साउंड इफेक्ट की ये आवाज़ आए। लेट मी चेक कि क्या ये सही से परफेक्टली अलाइन हुआ है टेक्स्ट के साथ या नहीं। सब्सक्राइबर्स करना। ओके, टेक्स्ट हमारा आ चुका था और साउंड इफेक्ट है वो बाद में प्ले हुआ है। इसको उठा करके थोड़ा सा आगे लेके आएंगे। लेयर को आगे पीछे करने के लिए आपको लेयर को होल्ड करके रखना है, देन इसको आप मूव कर सकते हो लेफ्ट टू राइट जिधर भी करना है, ठीक है। देखते हैं प्ले करके। सब्सक्राइबर्स का ओके, इसको उठा करके थोड़ा सा आगे लेके आते हैं। अब देखते हैं सब्सक्राइबर्स करना, थोड़ा सा और आगे लेके आते हैं इसको यहाँ तक। अब देखते हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करना। अब थोड़ा ज़्यादा आगे हो गया, तो इसको आपको परफेक्टली अलाइन कर लेना है अपने टेक्स्ट के एनिमेशन के साथ, ताकि पूरा मैच खाए टेक्स्ट के एनिमेशन के साथ। सब्सक्राइबर्स करना। अब ठीक है, अब हमें इसके ऑप्शंस में जा करके इजीली इसकी जो वॉल्यूम है वो थोड़ी कम करनी है, ठीक है। इतनी ज़्यादा क्या करेंगे हम, यहाँ पे रख करके टिक मार दीजिए और देखिए। मिलियन सब्सक्राइबर्स करना आजकल तो बच्चों का खेल होगा। अच्छा, तो साउंड इफेक्ट हमारा काम तो कर चुका है। अब हम चाहते हैं कि जब ये टेक्स्ट वापस जा रहा है तो यहाँ पे भी एक साउंड इफेक्ट लग जाए। इसको उठा करके पहले तो ट्रिम कर दो एंड यहाँ पे प्लस आइकन के ऊपर टैप करके देन इफेक्ट्स, और यहाँ पे फास्ट स्विच में जाओ, देन यहाँ पे सेम साउंड इफेक्ट को चूज़ कर लो एंड इसके भी ऑप्शंस में जा करके वॉल्यूम डिक्रीज़ कर लो एंड इसको उठा करके कुछ इस तरीके से आगे लेके आओ, ताकि पता चले कि भाई जब टेक्स्ट अपने घर को वापस जा रहा है तो विद आवाज़ जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों का खेल हो गया है, पर उठा करके थोड़ा सा और आगे लेके आना होगा इसको यहाँ पे। बच्चों का खेल हो गया है, पर तो इस तरीके से आप साउंड इफेक्ट्स का यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियोस में। अब मुझे लगाना है यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए आप यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी में जा सकते हो और वहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल नो कॉपीराइट होते हैं और आप फ्रीली उसको यूज़ कर सकते हो अपने कॉन्टेंट में। वैसे वीएन में भी आपको बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाते हैं। इजिली यू हैव टू क्लिक ऑन सेम बटन और यहाँ पे आपको म्यूजिक वाले सेक्शन में जाना है एंड देन यहाँ पे भी आपको कुछ म्यूजिक्स मिल जाते हैं जो कि नो कॉपीराइट होते हैं। जैसे कि ब्लॉग के लिए अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो ब्लॉग के ऊपर टैप कर दीजिए, आपके सामने कई सारे बैकग्राउंड म्यूज़िक आ जाएंगे। एक एक करके इनको सुन लीजिए एंड जो आपको पसंद आ जाए उसको आप इजीली डाउनलोड करके यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। यूज़ के ऊपर टैप करेंगे एंड देन टिक, और इसको उठा करके इन साउंड इफ़ेक्ट्स के ऊपर लेके आएंगे और अब हम इसको इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से पूरी क्लिप के ऊपर। अब हमें ऑप्शंस में जा करके इसकी वॉल्यूम का डिक्रीज़ कर देना होगा इस तरीके से। मैं यहाँ पे 20 से कम ही रखता हूँ, देन एडजस्ट हो चुकी है। अब आप प्ले करके देख सकते हो। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करना आजकल तो बच्चों का खेल हो गया है। तो यहाँ पे वॉल्यूम इसकी अभी कम ही है क्योंकि सेंटर में जा करके ही ये सही से म्यूज़िक बजना शुरू हुआ होगा। तो यहाँ पे आप सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा जब आप एयरपोर्ट्स के साथ अपनी वीडियो को देखोगे। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप अपनी वीडियो को मास्क कर सकते हो। मास्किंग का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर पार्ट को किसी भी शेप में कन्वर्ट करना, ठीक है। मतलब आप एक कंप्लीट वीडियो देख रहे हो, उसको अगर आप थोड़ा स्प्लिट करना चाहते हो, क्रॉप करना चाहते हो, तो उसको हम मास्किंग बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं एक लेयर ऐड करता हूँ, फ़ोटोज़ वाले सेक्शन में जा करके मुझे यहाँ पे कोई वीडियो चूज़ कर लेनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वीडियो चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये वीडियो आ गई मेरी टाइमलाइन पे पूरी एंड इसको मैं उठा करके ऊपर लेके आता हूँ एंड यहाँ तक रख लेते हैं इसको, ठीक है। ये मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ कि कैसे हम मास्किंग यूज़ कर सकते हैं। वैसे मास्किंग का इस वीडियो में कोई काम नहीं है, ठीक है। ये लेयर आ गई। सबसे पहले आपको इसकी वॉल्यूम को म्यूट करना होगा। ये रहा वॉल्यूम का बटन, इसको यहाँ से म्यूट कर दो, ठीक है। अब हम इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मास्क। मास्क के लिए नीचे आपको एक ऑप्शन फाइंड करना है, दैट इज़ मास्क इटसेल्फ। इसके ऊपर टैप कर दो और यहाँ पे आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। नंबर 1 इज़ लीनियर। लीनियर के ऊपर टैप करोगे, आप देख सकते हो इसको आप
2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इस तरीके से आप इसको मास्क कर सकते हो, जितना भी आप रखना चाहो उतना कर सकते हो। दोनों उंगलियों से आप इसकी डायरेक्शन रोटेट भी कर सकते हो इस तरीके से, है ना। तो जिस तरीके का भी आपको मास्क करना है अपनी क्लिप को, आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लीनियर। लेकिन अगर आप मिरर के ऊपर टैप करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, है ना। इस तरीके से आप इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो और इस तरीके से मास्किंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये एरोज़ के ऊपर टैप करके इसको लेफ़्ट एंड राइट करोगे तो आप देख सकते हो इसकी फेदर इंक्रीज डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो इस तरीके से। देन रेडियल, अगर आप ये सर्कल में वीडियो लगाना चाहते हो किसी साइड पे तो इस तरीके से आप सर्कल एडजस्ट कर लीजिए। और जैसे कि हमें सब्जेक्ट का सिर्फ फेस ही चाहिए तो यहाँ पे हम एडजस्ट करके यहाँ पे हम टिक कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनका आप यूज़ करके क्रिएटिविटी कर सकते हो। अब यहाँ से मैं टिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको उठा करके मैं टॉप राइट कॉर्नर पे लगा दूँ इस तरीके से। एंड जब आप वीडियो को प्ले करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। भाई यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करना आजकल तो बच्चों का खेल हो गया है। पर तो देखा आपने ऊपर हमारी ये वीडियो चल रही है जिसको हमने मास्क किया है, तो मास्किंग की यहाँ पे ज़रूरत थी नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे ये डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वीडियो को प्ले करते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या कमियाँ हमें देखने को मिल रही हैं। भाई यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करना आजकल तो बच्चों का खेल हो गया है। पर पहले ही बता देता हूँ इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले सुनो, यहाँ पे ना हम ट्रांजिशन लगा सकते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि वीडियोस में आप ट्रांजिशंस कैसे लगाओगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये तो ठीक है, अपनी जगह पे वापस चला गया। आगे हम थोड़ा सा आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक क्लिप ये है हमारी और दूसरी ये है, ठीक है। और इसके बीच में है ये प्लस वाला आइकन। अब यहाँ पे आप देखोगे अगर वीडियो को प्ले करके इसका रश डाल दो इवन तो आपने देखा यहाँ पे एक सडन कट हमें महसूस हो रहा है। मतलब एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जा रहा है लेकिन कोई स्मूथनेस नहीं है, ऐसे सडनली फ्रेम चेंज हो रहा है। फिर से देखिए, डाल दो इवन की एक, है ना। तो ये चीज़ें मिटाने के लिए, इसको इरेज करने के लिए हमें ट्रांजिशंस का यूज़ करना पड़ता है। फॉर डैट यू हैव टू क्लिक ऑन प्लस वाला आइकन एंड यहाँ पे आपके सामने कई सारे ट्रांजिशंस हैं। मैटी सेक्शन है, इफेक्ट है। यहाँ पे बेसिक में जा करके सबसे पहले ब्लैक के ऊपर टैप करते हैं। इवन की एक, तो आप देख सकते हो ये ब्लैक इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा एज ए ट्रांजिशन, ठीक है। टिक करता हूँ और देखिए क्या रिजल्ट मिला है। और इसका रश डाल दो इवन की एक एआई, देखा कितनी स्मूथनेस के साथ इसने ट्रांजिशन कर दिया, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जंप करवा दिया। इसी के ऊपर फिर से टैप करेंगे, यहाँ पे आप कोई भी ट्रांजिशन को यूज कर सकते हो, लाइक वाइट, इवन की एक जूम 1, इवन की एक, इसी के ऊपर टैप करके जूम 1, इसकी एक और प्रॉपर्टी है जूम 2 जिसमें ये रोटेट होगा, इवन की एक डिसॉल्व 2, शेक 1। इस तरीके से आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। देन शेक 2। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हो। नीचे से आप इसकी ड्यूरेशन चेंज कर सकते हो, मतलब कितने सेकंड तक आपको ये चाहिए। मुझे 0.5 सेकंड चाहिए। टिक करता हूँ यहाँ पे और अब आप देखिए रिजल्ट। शॉर्ट्स का रश डाल दो इवन की एक एआई जनरेटेड वीडियो, देखा एक जो हमें सडन कट फील हो रहा था, अब हमने उसको हाइड कर दिया है विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन। अब आगे चलते हैं। वीडियो जिसमें कोई वॉइस ओवर नहीं है, कोई ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो भी मिलियंस ऑफ व्यूज ला के दे रही है। अब इवन की एक एआई जनरेटेड वीडियो जिसमें कोई वॉइस ओवर नहीं, ओके तो यहाँ पे हमें एक एआई जनरेटेड वीडियो लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे एआई जनरेटेड वीडियो की बात कर रहा हूँ जिसमें ना कोई वॉइस ओवर है ना कोई ह्यूमन का टच है। तो एआई वीडियो यहाँ तो आपको जनरेट कर लेनी चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू वीडियो मैं यहाँ पे एलिमेंट्स लगा रहा हूँ। अब मुझे यहाँ तो ये वीडियो को जनरेट करना चाहिए या फिर मुझे कहीं से उठा लेना चाहिए। उठाने के लिए मैं जाता हूँ पिंटरेस्ट पे, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एआई वीडियो। तो यहाँ पे मेरे सामने कई सारी एआई वीडियोज आ चुकी हैं, इनमें से मुझे कोई भी चूज कर लेनी चाहिए। लाइक मैं ये हल्क वाली वीडियो उठा लेता हूँ। देन 3 डॉट्स के ऊपर टैप करके इसका लिंक कॉपी कर लूंगा। इसके बाद जाना होगा मुझे क्रोम पे, यहाँ पे मुझे सर्च करना होगा पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोड एंड ये पहली वेबसाइट के ऊपर टैप करके इजीली लिंक पेस्ट कर दो उस वीडियो का जो हमने पिंटरेस्ट से डाउनलोड करनी है। देन क्लिक ऑन डाउनलोड एंड देन क्लिक ऑन डाउनलोड द वीडियो। ये वीडियो हमारी गैलरी में सेव हो चुकी है। हमें जाना होगा बैक वीएन एप्लीकेशन में और यहाँ पे वीडियो लगाने से पहले मुझे यहाँ पे ऐड टू लेयर के ऊपर टैप करना होगा। देन गो टू फोटोज और यहाँ पे मुझे स्टॉक्स के ऊपर टैप करना है, ठीक है पहले। एंड देन मैं यहाँ से ये व्हाइट पीएनजी उठा रहा हूँ और इसको मैं पूरी स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से फैला दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो लगाने वाला हूँ। अब ऐसे नॉर्मली वीडियो क्या ही लगाऊं, थोड़ा डेकोरेट करके लगाते हैं, है ना। पहले मैंने ये ले लिया, उसके ऊपर फिर से इसी वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके फोटोज़ में जा करके, और जो वीडियो मैंने अभी डाउनलोड करी वो ये है, इसके ऊपर टैप किया एंड सबसे पहले मुझे इसकी वॉल्यूम को म्यूट करना होगा। तो ये रहा वॉल्यूम वाला ऑप्शन, म्यूट कर दो इजीली और इसको अकॉर्डिंग टू वाइट लेयर लेके आओ, जूम करके अच्छे तरीके से इसको एडजस्ट कर लो। जी हाँ, अब मुझे इसको थोड़ा सा स्केल कर लेना होगा
थोड़ा और यहाँ पे सेंटर पे अलाइन है और वीडियो को प्ले कर देना है। इवन की एक एआई जनरेटेड वीडियो जिसमें कोई वॉइस ओवर नहीं है, कोई तो इसको मुझे एडजस्ट करना होगा यहाँ तक, एंड इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। बाकी स्प्लिट मार के आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर देंगे। देखते हैं क्या बना है। इवन की एक एआई जनरेटेड वीडियो जिसमें कोई वॉइस ओवर नहीं है, कोई ह्यूमन की। ओके, तो यहाँ पे अब हमें ट्रांजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो सडन कट था वो तो हमने गायब कर दिया क्योंकि हम इसके ऊपर लेयर लगा चुके हैं। तो इस ट्रांजिशन को हमें नन कर देना चाहिए। ये हमें वहाँ लगाना है जब सेम क्लिप्स के बीच में कोई सडन कट हो। ठीक है, तो अब तो सडन कट यहाँ पे रहा नहीं। इवन की एक एआई जनरेटेड वीडियो जिसमें कोई वॉइस ओवर नहीं है, कोई ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो भी मिलियंस ऑफ व्यूज ला के दे रही है। अब इसके एडवांटेज, अब यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से इस क्लिप के अकॉर्डिंग रख लो एंड ऊपर वाली को भी यहाँ पे। अब आगे प्ले करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस ये हैं कि आपके चैनल पर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स रैपिडली ग्रो करते जाएंगे। अब अगर आप चाहते हो कि जो मैंने बोला है उसको एज ए सबटाइटल ऐड करना है तो उसके लिए आपको ऐड टू टेक्स्ट के ऊपर टैप करना है, देन गो टू टेक्स्ट और यहाँ पे मुझे ऐड ए सब हेडिंग के ऊपर टैप कर देना है और जो भी मैंने वीडियो में बोला है उसको एज ए सबटाइटल लिखना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपने बोला क्या है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसके एडवांटेजेस ये हैं, तो यहाँ तक हम रखते हैं इसको एंड आगे हम नया टेक्स्ट ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं इसके एडवांटेजेस ये हैं। यहाँ से हम फॉन्ट इसका चूज करते हैं, इंटर की जगह रूबिक ब्लैक कर देते हैं एंड फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा एंड अलाइनमेंट वाले ऑप्शन में आ करके पोजीशन इसकी बॉटम कर दो और थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे टिक करके थोड़ा सा ऊपर लेके आओ। यहाँ पे रखेंगे हम अपने सबटाइटल्स। अब यहाँ पे हमें कलर वाले सेक्शन में जा करके इजीली इसको शेडो दे देनी होगी, ब्लैक एंड देन टिक। अब देखते हैं क्या बोला है। अब इसके एडवांटेजेस ये हैं कि आपके चैनल पर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, तो आपके चैनल पर इसका एक और सबटाइटल ऐड करते हैं। अब आपको करना क्या है, इसी को यहाँ से डुप्लीकेट करना है एंड इसको उठा करके आगे लेके आना है आपके चैनल पर। ओके, एडिट के ऊपर टैप करके लिख डालो आपके चैनल पर, देन टिक है कि आपके चैनल पर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, इसी को डुप्लीकेट करके आगे लेके आओ, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। एंड अब मैं चाहता हूँ कि इसका मैं ना कलर येलो कर दूँ, तो यहाँ से मैं कलर इसका येलो कर देता हूँ। ठीक है, पर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स रैपिडली ग्रो करते जाएं, तो इसको ही डुप्लीकेट करते हैं एंड उठा करके ले आओ आगे एंड लिख डालो रैपिडली ग्रो करते जाएं। तो इस तरीके से आप सबटाइटल भी ऐड कर सकते हो। वैसे तो हम ऑटो कैप्शंस का यूज़ करके भी इजीली सबटाइटल को जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स। अगर आपके दिमाग में कोई एआई टूल है तो उसको आप जरूर से यूज़ करिए, अदरवाइज आप मैन्युअली कुछ इस तरीके से सबटाइटल ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वीएन एप्लीकेशन। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप अपनी वीडियो को कलर ग्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और इसी वीडियो में से आपको एक हीरो फ्रेम फाइंड करना होगा। हीरो फ्रेम का मतलब ये है कि जिस जगह पे आपको सारी डिटेल्स दिख रही हों, जैसे कि अभी आप मेरा फेस देख पा रहे होंगे, आंखें खुली हैं, सारा बॉडी पार्ट्स, पोर्शन, एवरीथिंग यहाँ पे दिख रहा है और मुझे यहीं से अपनी कलर ग्रेडिंग करना शुरू करना होगा। कलर ग्रेडिंग के लिए सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है फिल्टर का, इसके ऊपर टैप करो और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सेक्शन मिल जाएंगे लाइक एस्थेटिक, क्रिएट, विविड, इसेंस, फॉग, लियोन। इनमें से आपको इतने सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे कि भाई कलर ग्रेडिंग की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वीएन आपको इतने सारे फिल्टर्स दे देता है कि आप उनका ही यूज़ करके आसानी से कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। तो एक एक करके पहले हम फिल्टर्स को चेक करते हैं कि कौन सा सेट बैठता है हमारी क्लिप के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एस्थेटिक में गया मैं, देन यहाँ पे ये वाला चूज़ किया, ये सही है C2। यहाँ पे C2 की ओपेसिटी को थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं। लो, हमारी वीडियो की कलर ग्रेडिंग हो भी गई। C1 के ऊपर टैप किया, इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम कर दो, कलर ग्रेडिंग डन हो गई। C3, C4, C7 थोड़ी सी इंटेंसिटी को कम कर दो, कलर ग्रेडिंग कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर आपको मैन्युअली कलर ग्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्लिप को ओरिजिनल कर देना होगा एंड देन गो टू एडजस्ट और यहाँ पे आपको ये 4-5 ऑप्शंस हैं, इनको छेड़ना है। सबसे पहला है एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब सिंपल है कि आपको अपनी वीडियो में एक्सपोजर इंक्रीज डिक्रीज करना है। यू कैन सी लाइट बढ़ रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़ा ही देते हैं क्योंकि डार्क वीडियो है मेरी। कंट्रास्ट में जा करके आप क्या कर सकते हो कि कलर्स को थोड़ा कंट्रास्टी बना सकते हो। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरी वीडियो कंट्रास्टी है। ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, बिल्कुल थोड़ा सा। देन सैचुरेशन से क्या होता है कि आपके जो कलर्स हैं वो तेज़ होते हैं, तो सैचुरेशन को मैं बाद में छेड़ता हूँ, पहले वाइब्रेंस में जा करके इसको छेड़ता हूँ और आप देखोगे ये है वाइब्रेंस का इफेक्ट। अगर मैं माइनस करता हूँ, ये है प्लस में इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रख लेते हैं। देन सैचुरेशन में जा करके थोड़ी सी सैचुरेशन को बढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं,
टेम्परेचर में आकर के आप देख सकते हो वीडियो की जो ओवरऑल लुक है वो थोड़ी वार्म है, मतलब येलोइश है ना। इसको थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन कर देते हैं यहाँ पे। बिगनिटी को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा माइनस की तरफ ले जाओ। अब है HSL जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आपको 7-8 कलर्स दिख रहे होंगे और ये वही कलर्स हैं जो आपकी वीडियो में अवेलेबल है। सबसे पहला कलर है रेड। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको वीडियो में कहाँ कहाँ रेड दिख रहा है। तो अगर आपको रेड नहीं दिख रहा है तो इसके सैचुरेशन को डिक्रीज़ करके देख लीजिए, आपको रेड दिख जाएगा। यू कैन सी मेरे लिप्स, भाई ऐसा लग रहा है जैसे सांप ने काट लिया हो। तो ये लिप्स को आपको छेड़ना नहीं है। यहाँ से ह्यू का मतलब है कलर चेंज करना। आप यहाँ पे ह्यू को माइनस करोगे तो लिप्स के कलर पिंक हो गए, यहाँ पे करोगे तो लिप्स के कलर येलो हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको छेड़ेंगे नहीं। और उसके नीचे है सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब ये है कि कलर को तेज़ करना। पर्टिकुलर कलर जो हमने सेलेक्ट किया है उसको अगर हम सैचुरेट करते हैं तो लिप्स हमारे पूरे ऐसे लग जाएंगे जैसे लिपस्टिक लगाई हो, और अगर डिसैचुरेट कर दें तो फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या लगा लिया हो, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। एंड देन लाइटनेस, पर्टिकुलर कलर को जो आपने पिक किया है अगर उसकी ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हो तो फिर लाइटन कर दो यहाँ से, और अगर डार्क करना चाहते हो तो यहाँ से डार्क कर दो, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा लाइटन कर देते हैं। ऑरेंज कलर आ गया नेक्स्ट वाला, जो कि हमारी स्किन टोन का कलर है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले स्किन को थोड़ा सा ब्राइट करते हैं, तो लाइटनेस के ऊपर टैप करके यहाँ से लाइट को बढ़ा दो। ज़्यादा कर दोगे तो ज़्यादा स्किन गोरी हो जाएगी, काला कर दोगे तो काला हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। बाकी सैचुरेशन थोड़ी सी कम करता हूँ मैं, बाकी ठीक है। बाकी येलो में आओ, येलो कलर कहाँ पे, यहाँ पे वो पीछे लाइट दिख रही होगी आपको येलो, तो सैचुरेशन इसकी बढ़ा देते हैं, थोड़ा और तेज़ कर देते हैं येलो को, और थोड़ा सी लाइटनेस दे देते हैं। अगर कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कलर चेंज कर दो, यहाँ से ग्रीन हो गया, यहाँ से रेड हो गया, है ना। अब है ग्रीन कलर, ग्रीन भी आपको दिख रहा होगा ये पीछे बैकग्राउंड में। इसको सैचुरेशन थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ, और अगर ह्यू चेंज करना चाहते हो तो इस तरीके से हो जाएगा। यू कैन सी यहाँ पे है ग्रीन, यहाँ पे है ब्लू, वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह वो आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी कलर एडजस्ट कर लो। देन है सियान कलर, तो वीडियो में कहीं दिख तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी सैचुरेशन इंक्रीज़ करके देखते हैं कि कहाँ पे है। तो पीछे आप बैकग्राउंड देख सकते हो, बैकग्राउंड इसने एक पिक कर ली है ना। तो यहाँ पे रखते हैं बैकग्राउंड का कलर। देन है ब्लू, ब्लू तो होता ही होता है वीडियो में, तो अगर नहीं दिख रहा तो इसकी सैचुरेशन को डिक्रीज़ करके देख लीजिए। शर्ट के ऊपर जो ब्लू स्टोन थी वो बिल्कुल डिसैचुरेट हो चुकी है, यू कैन सी। इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। देन है वॉयलेट कलर, तो ये मुझे कहीं दिख नहीं रहा, तो इसकी सैचुरेशन मैं डिक्रीज़ कर देता हूँ, थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ, थोड़ी सी लाइटनेस कर देता हूँ, क्या पता हो कहीं पे। देन है पिंक कलर, इसको सैचुरेशन इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके देख लीजिए। शर्ट के ऊपर जो लोगो बना हुआ है वहाँ पे कलर चेंज हो रहे हैं, यू कैन सी, है ना। तो यहाँ पे भी आप इसका ह्यू चेंज कर सकते हो और सैचुरेशन इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको आगे आना है शार्पन, थोड़ी सी बढ़ा दो, ज़्यादा नहीं छेड़नी। और ह्यू ये वही चीज़ है, छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हाइलाइट्स थोड़ी से बढ़ा दो, शेडोज़ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दो, डन। आपकी कलर ग्रेडिंग डन हो चुकी है। फिर भी अगर आपको कोई शंका है तो एक्सपोजर को अप डाउन करके देख सकते हो कि कहाँ पे सेट बैठ रही है। ओके, टिक कर दो यहाँ से। और अब मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। ये रहा बिफोर, ये रहा आफ्टर, बिफोर आफ्टर। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्हेंसमेंट हमें देखने को मिल चुकी है आफ्टर कलर ग्रेडिंग। तो अब आपकी वीडियो की कलर ग्रेडिंग भी हो चुकी है, लेकिन एक गलती आप यहाँ पे कर चुके हो, क्योंकि हमने कलर ग्रेडिंग की थी सिर्फ ए वाली क्लिप में, है ना। तो इसको आपको अगर सारी क्लिप्स में अप्लाई करना है, जैसे कि आप देख सकते हो अगली क्लिप जो है वो वैसी की वैसी है, यहाँ पे आप देखो, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसी ऊपर टैप करना है और जाना है फिल्टर्स में, और यहाँ पे एडजस्ट वाले सेक्शन में होंगे आप, इजीली क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल, और यही सेम कलर ग्रेडिंग आपकी सारी की सारी क्लिप्स में अप्लाई हो जाएगी, यू कैन सी। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको एडिटिंग सीखनी है, ना कि पूरा सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, ठीक है। बेसिक एडिटिंग आपको आ गई, आप इजीली अपने लिए कंटेंट बना सकते हो, और बेसिक एडिटिंग में इतना काफ़ी होता है। इतना भी अगर आप सीख गए तो आप अपनी पहली वीडियो में ही इतना सब कुछ करने लग जाओगे, ठीक है। तो अब हम वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं। एरो वाले बटन के ऊपर टैप करके आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन चूज़ करनी है 1080p, ठीक है। चाहे आप यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हो, फेसबुक पे अपलोड कर रहे हो, आपकी रेजोल्यूशन 1080p होनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। देन FPS फ्रेम पर सेकेंड्स कितने रखने हैं, 30 रखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं इससे कम नहीं। एवरेज बिट रेट कोई ज़रूरत नहीं है छेड़ने की, जितना है डिफ़ॉल्ट उतना ही रहने दो। एक्सपोर्ट के ऊपर टैप करो, आपकी वीडियो सेव हो जाएगी आपकी गैलरी में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक बेसिक मोबाइल एडिटिंग की मास्टर क्लास थी, और
अगर आप थोड़ा एडवांस जाना चाहते हो, मीडियम लेवल के एडिटर बनना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना पार्ट 2। मैं वीएन एप्लीकेशन में थोड़ी आपको हाई एंड एडिटिंग करना सिखाऊंगा, थोड़ी प्रो लेवल की एडिटिंग करना भी सिखाऊंगा, जैसे कि अभी आपको मैंने की फ्रेमिंग समझाई नहीं, देन ब्लेंडिंग ऑप्शंस मैंने सिखाए नहीं, मास्किंग को भी इतना डीप में लेके नहीं गया हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि एडवांस वीडियो एडिटर यूज़ करते हैं। अगर आप वो सब भी सीखना चाहते हो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं पार्ट 2 आपके लिए लेके आ जाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।